हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉजिकल लर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वैसे बैंक्स में किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट जॉब कर सकता है, बट अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपने कभी ना कभी बैंक्स में जॉब करने के बारे में सोचा ही होगा। इंडिया में वैसे काफ़ी सारे टाइप्स के बैंक्स ऑपरेट करते हैं, जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब गवर्नमेंट बैंक में नौकरी पाने के कुछ रास्ते देखेंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है। A public sector bank is a bank in whose majority of the shares are held by government. They are also known as government banks. Earlier, there were 19 nationalized banks and SBI. Now, due to recent mergers of public sector banks, we have 11 nationalized banks and SBI and its associates. And this merger has took place in 2020. अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ बैंक्स जो कि पब्लिक सेक्टर में आती हैं। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अब देखते हैं कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं एंड उनका रिक्रूटमेंट कैसा होता है। किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप दो तरीके से जॉब कर सकते हैं। पहला एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड दूसरा एज क्लर्क। एंट्री लेवल के लिए यही दो जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं एंड इनका रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू होता है जो एसबीआई के लिए कंडक्ट कराया जाता है सेपरेटली। और अगर हम बाकी के बचे हुए नेशनलाइज बैंक्स की बात करें जिनकी लिस्ट अभी हमने देखी, उनके लिए भी सेम है कि आप एज अ पीओ या एज अ क्लर्क जॉब कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और इन सारे बैंक्स के एग्जाम्स कॉमनली कंडक्ट कराए जाते हैं आईबीपीएस के थ्रू। अब देखते हैं कि आईबीपीएस क्या है। So, the Institute of Banking Personnel Selection is a recruitment body that was started with an aim to encourage the recruitment and placement of young graduates in public sector banks in India. It also provides standardized system for assessment and result processing services to organizations. अभी मैं आपको चारों एग्जाम्स के कुछ ब्रीफ डिटेल्स बताऊंगी और अगर आप ध्यान से देखें तो सबका सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा लगभग सेम ही है। बस फ़र्क ये होगा कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का डिफ़िकल्टी लेवल विल बी हाई एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। तो पहले देखते हैं डिटेल्स ऑफ एसबीआई पीओ। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन इफ़ यू टॉक अबाउट एज लिमिट एंड अटेम्प्ट्स, सो मिनिमम आपकी एज 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स। अभी ये गवर्नमेंट जॉब है तो आप अगर एससी, एसटी या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स ही हैं एंड अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं बट पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं सो आपको 7 अटेम्प्ट्स अलाउ किए जाएंगे। ओबीसी के लिए अगेन 7 अटेम्प्ट्स एंड एससी एसटी के लिए देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। आप कितने भी अटेम्प्ट्स ट्राई कर सकते हैं जब तक कि आपका एज लिमिट क्रॉस ना हो जाए। एग्जाम एंड पेपर पैटर्न देख लेते हैं। अगर हम पीओ की बात करें या क्लर्क के एग्जाम की बात करें तो दोनों भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो 3 फेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके 3 लेवल्स होते हैं जो हमें क्रैक करने होते हैं। पहला जो लेवल होता है जो हमें क्रैक करना होता है दैट इज़ प्रीलिम्स एग्जाम्स। प्रीलिम्स एग्जाम्स क्रैक करने के बाद हमें मेंस एग्जाम्स में अपीयर करने की परमिशन दी जाती है और जो लोग मेन एग्जाम्स क्रैक करते हैं और उसे क्वालिफाई करते हैं उन लोगों को जीडीएन इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है।
अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की डिटेल्स देखें तो ये 100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा एंड इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। और अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज विल कैरी 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी वो 35 मार्क्स एंड रीजनिंग एबिलिटी अगेन 35 मार्क्स। अगर हम मेंस एग्जाम्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के एग्जाम्स होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको 200 मार्क्स होगा, डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स। एंड टाइम अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको मिलेगा हाफ एन आवर। अगेन यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो मेंस एग्जाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे 60 मार्क्स होंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमी एंड बैंकिंग 40 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 मार्क्स। एंड अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जीडीएन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जीडी पे आपको होंगे 20 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू विल कैरी 30 मार्क्स। अब देख लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स की क्या डिटेल है। सो अगेन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल दी एग्जाम्स वेदर इट इज एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, क्वालिफिकेशन इज बेसिक, दैट इज ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट की अगर हम देखें तो एसबीआई क्लर्क की एज लिमिट होगी मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28। अगेन अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी। इस एग्ज़ाम की ये खासियत है कि यहाँ पे आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा पीओ में रेस्ट्रिक्शंस थे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। एग्जाम एंड पेपर पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में वही आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 घंटा दिया जाएगा, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड इंग्लिश विल बी हैविंग 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स। मेन एग्जाम्स अगेन 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, ओनली इट विल बी ऑब्जेक्टिव विच विल कैरी 200 मार्क्स। देन आपको इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी ही। एंड देन इसका अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस विल हैव 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विल हैव 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड विल हैव 60 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश विल हैव 40 मार्क्स। यहाँ पे एसबीआई क्लर्क में या आईबीपीएस क्लर्क में भी आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा, दैट इज़ अ लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लर्क। देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ आईबीपीएस पीओ। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगेन आपको एज रिलैक्सेशंस मिल जाएगा और अटेम्प्ट्स में इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर हम एग्जाम एंड पेपर पैटर्न के बारे में देखें आईबीपीएस पीओ में तो यहाँ पे भी आपको 3 लेवल्स में एग्जाम्स को क्रैक करना होगा। पहला होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा होगा मेंस एग्जाम एंड तीसरा होगा जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में अगेन वही क्राइटेरियाज हैं कि आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 आवर टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर पैटर्न इज ऑलमोस्ट द सेम। मेंस एग्जाम में आपको अगेन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव का बाइफर्केशन होगा, ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स। टाइम आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए 3 आवर्स एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए हाफ एन आवर। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने मिलेगी। और पेपर पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 मार्क्स होंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे 60 मार्क्स होंगे, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो कि आपका जीके या करंट अफेयर्स होगा दैट विल कैरी 60 मार्क्स एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड विल कैरी 40 मार्क्स। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जीडीएन पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क के बारे में देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, देन एज लिमिट एंड अटेम्प्ट्स, मिनिमम एज शुड बी 20 एंड मैक्सिमम शुड बी 28 एंड यू कैन सी द एज रिलैक्सेशंस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स। नाउ डिटेल्स ऑफ आईबीपीएस क्लर्क में हम देख लेते हैं कि एग्जाम एंड पेपर पैटर्न क्या होगा। सो एग्जाम एंड पेपर पैटर्न में आपको अगेन यहाँ पे भी आपको 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम्स एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का डिटेल्स इज ऑलमोस्ट द सेम एंड सेम गोज टू मेंस। सिर्फ ये होगा अगर मैं आपको बता दूं कि आप अगर आईबीपीएस के पीओ और क्लर्क की बात करें तो इन दोनों का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल will be less as compared to SBI PO and SBI
क्लर्क। चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त बहुत काम आएंगे। सबसे पहले तो आप पेपर पैटर्न को गो थ्रू कर लीजिए। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या है। इससे आपका एक स्कोप क्रिएट हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एक बार सारा सिलेबस देख लेने के बाद आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जिनमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने में हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप किस टॉपिक में अच्छे हैं और किस टॉपिक में आपको मेहनत की ज़रूरत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप प्रैक्टिस के लिए लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पेपर सॉल्व करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि ये आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम के पहले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव होगी एंड पेपर टाइम पे कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी आएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी हर एग्जाम में टेस्ट की जाएगी, लेकिन आप एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो आपको सारे फॉर्मूलाज, टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड शॉर्टकट्स आना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज को आपको अपडेटेड रखना होगा। आप न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स की बुक्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज अपडेटेड रहे। लास्ट में मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप पॉजिटिव रहें। पीओ के एग्जाम्स का लेवल क्लर्क से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप ट्राई करते रहिएगा एंड ऊपर के सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा, आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा और आपका एक बेहतर करियर स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको अब आइडिया आ गया होगा उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जिन्हें क्लियर करके आप बैंक्स में नौकरी पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आशा करती हूँ आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय।